अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इस्लामियात बाब शशम हजरत उमरू बिन आस। आपका नाम उमरू और वालिद का नाम आस है। आपका ताल्लुक कबीला कुरैश की शाख बनु सहम से था। किससे? ताल्लुक कबीला कुरैश की शाख से। आपके वालिद अपने कबीले के सरदार और बड़े ताजिर थे। आप रस्ताना हिजरत के 47 बरस पहले ही मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप रज़ियल्लाहु ने मक्का मुकरमा में परवरिश पाई। अपने वालिद के साथ तिजारत का पेशा इख्तियार किया और मुख्तलिफ तिजारती सफर किए। इसी दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों से मिलते जुलते रहते, जिनकी वजह से आपको तजर्बे और अक्ल दानिश में बहुत इजाफा हुआ। मुख्तलिफ लोगों से मिलते थे, तजर्बे होते थे, अक्ल दानिश में भी अकल में इजाफा हुआ, अक्लमंदी, अच्छी अच्छी बातें सीखी लोगों से। आप रज़ियल्लाहु ने कारोबार के लिए लिखना पढ़ना भी सीख लिया था। आपने बचपन ही से सिपाहीगिरी और शह सवारी का फन सीखा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि सिपाहीगिरी और शह सवारी मेरे अबाओ अजदाद का फन है। अबाओ अजदाद, दादा परदादा का फन उनको ये मिली थी और आगे उन्होंने भी ये चीज सीखी। मैं इसे इंसान का सबसे बड़ा जौहर समझता हूँ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह मक्का से पहले 8 हिजरी में हजरत उस्मान बिन अबी तलहा और हजरत खालिद बिन वलीद के हमरा बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया था। इन तीनों के इस्लाम लाने पर आप सल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, मक्का वालों ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ फेंक दिए हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन आस की शुजाअत व बहादुरी की वजह से बहुत सी जंगों में भी इन्हें मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी। मार्का ज़ातुल सलासल में 200 मुजाहिदीन पर अमीर बनाकर भेजा गया, अमीर उनका रहनुमा बना के भेजा गया और शानदार कामयाबी हासिल की। हजरत उमर बिन आस सिफारतकारी का वसी तजर्बा रखते थे। कबूल इस्लाम से पहले और इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने सिफारती मुहिमों में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी सलाहियत से फायदा उठाते हुए इन्हें अमान में सफीर बनाकर भेजा। कहाँ? अमान में। वहां मुल्क है ओमान। वहां पहुंचकर इन्होंने वहां के हाकिम से मुलाकात की, इन्हें इस्लाम की दावत दी। सल्लम का दावतनामा पहुंचाया, जिससे मुतासिर होकर उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। खिलाफत राशिदा के दौर में वो खिलाफत इस्लामिया के नुमाइंदगी की हैसियत से रूमी और ईरानी वफूद से मिलने वाले सफारतकारों में शामिल रहे। वफूद जो वक्त भेजा जाता है पैगाम दे के, सफारतकार ने जो आगे जो पैगाम लेके जाते हैं, तमाम अदवार में इनकी सफारतकारी बड़ी नुमाया नजर आई। आप सल्लम के विसाल की खबर इन्हें ओमान में ही मिली और इसे सुनकर मदीना मुनव्वरा वापस आ गए। यहाँ आए तो अभी कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि हजरत अबू बकर ने इन्हें फौज की कमान देकर फलस्तीन भेज दिया। इसकी कार्रवाई में इन्होंने नुमाया किरदार अदा किया। इसी तरह दरिया उर्दन के मगरबी इलाके को फतह में इनका नुमाया किरदार है। आप जंगे अजनादीन, यरमूक और फतह दमश्क में शरीक हुए, मगर इनका असल कारनामा फतह मिस्र है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु शाम तशरीफ लाए तो हजरत उमर बिन आस ने इनसे तन्हाई में मुलाकात की और कहा कि इन्हें मिस्र पर हमला करने की इजाजत दी जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने इन्हें इजाजत दी। यमन के 4000 मुजाहिदीन को, जिनका ताल्लुक एक ही कबीले से था, इनकी कमान में दे दिए। इन्होंने उसी वक्त मुहाजिदीन को कूच करने का हुक्म दिया, कूच करना वहां से जाने का हुक्म दिया, आगे सफर को निकलने को। इन्होंने मिस्र की सरहदों में दाखिल होकर सबसे पहले उरैश और उसके बाद फरदा और बलबस वगैरह के शहर फतह किए। फिर मिस्र के रूमी सिपा सलार थ्योड़ से सख्त मुकाबला किया, जिसमें बहुत से रूमी मारे गए और मुसलमानों को फतह हासिल हुई। किस जंग में फतह हासिल हुई? कहाँ लड़े ये? मिस्र में। 20 हिजरी में बाबुल शहर फतह किया और 21 हिजरी में खून रेस जंग के बाद सिकंदर इनके जेरे इख्तिदार आ गया, सिकंदरिया। हजरत उमर बिन आस ने अदल और इंसाफ का महकमा कायम किया, टैक्स के कवानीनों जवाबत मुकर्रा किए और फस्ताद शहर की बुनियाद रखी, जिनका नाम 4वीं सदी हिजरी में काहिर पड़ा था।
हजरत उमर बिन आस ने 2 साल के मुख्तसर अरसे में मिस्र जैसा बड़ा मुल्क फतह करके, कितने अरसे में, 2 साल के अरसे में मिस्र, जिसे इजिप्ट कहा जाता है, मिस्र आज भी है, ये इन्होंने अपनी शुजाअत, दलेरी और जंगी क़यादत को लोहा मनवाया, इन्होंने फतह किया था। हजरत उमर बिन आस के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर मिस्रियों की बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर बिन आस आला दर्जे के मुंतजिम थे। आप रस्ताना बड़े मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। आप रस्ताना खुश गुफ्तार, कादिरुल कलाम, खतीब, सियासतदान और सिपा सलार थे। अदब और शायरी से आप रस्ताना को खास रग़बत थी। आप रस्ताना के मशहूर अक़वाल में से एक कौल है कि 1000 लायक आदमियों की मौत से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक नालायक आदमी के साहिब इख्तियार हो जाने से पहुंचता है। एक नालायक आदमी के साहिब इख्तियार, उन्हें अगर नालायक इंसान को सारे इख्तियारात दे दिए जाएं तो बहुत नुकसानात होते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्करी मुहम्मद में हजरत उमर बिन आस पर इत्माद फरमाते, इनकी कदर किया करते और इनके हक में अल्लाह से रहम करम की दुआ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन आस के मुतालिक इरशाद फरमाया, उमर बिन आस कुरैश के नेक लोगों में से हैं। हजरत उमर बिन आस ने 39 अहदीस मरवी हैं। हजरत उमर बिन आस ने 43 हिजरी में मिस्र में वफात पाई। पहला एमसीक्यूज है, हजरत उमर बिन आस के कबीले का नाम था बनु सहम। हजरत उमर बिन आस ने किन के हमरा इस्लाम कबूल किया? हजरत खालिद बिन वलीद। हजरत उमर बिन आस की नुमाया बस थी। हजरत उमर बिन आस ने जिस शहर की बुनियाद रखी? हजरत उमर बिन आस से मरवी हदीस की तादाद? किस शहर की बुनियाद रखी थी उन्होंने? फस्तात, बसरा नहीं है। हजरत उमर बिन आस का मुख्तसर तारुफ। पहला पैराग्राफ, उसमें नाम देखे इनका, इनके कबीला, मुख्तलिफ तजारती सफर किए। पहली 3 लाइनें। हजरत उमर बिन आस ने कब इस्लाम किया और आपके इस्लाम कबूल करने के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आप रज़ियल्लाहु ने फतह मक्का से पहले 8 हिजरी में हजरत उस्मान, अबी तलहा और हजरत खालिद बिन वलीद के हमरा बारगाह रसालत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। इनके इस्लाम कबूल लाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और आपने फरमाया, मक्का वालों ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ फेंक दिए हैं। बच्चे, पहला पैराग्राफ, उसकी आखिरी 3 लाइनें। आप रज़ियल्लाहु ने फतह मक्का से पहले हजरत उमर बिन आस की सफारतकारी के बारे में आप क्या जानते हैं? सफारतकारी के बारे में क्या जानते हैं? आगे। ठीक है, पेज नंबर 126 के आखिरी, इन्होंने सफारती मुहिमों में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। ये शुरू से नहीं शुरू होगा, सफारतकारी का वसी तजर्बा रखते थे। यहाँ से शुरू करो, वसी तजर्बा रखते थे और शामिल रहे। अगले पेज की दूसरी लाइन, उनकी कोई 4 नुमाया औसाफ बताएं। ये औसाफ वाला कौन सा पैराग्राफ था? ये जो है सेकंड थर्ड पैराग्राफ है, लास्ट से उसे देखिए कि आप बड़े मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। आप खुश गुफ्तार, कादिरुल कल्ब, खतीब, सियासतदान और सिपा सलार थे। ठीक है, ये पेज नंबर 127 पे थर्ड लास्ट पैराग्राफ जी, ये उनके औसाफ हैं।
जी यही तक। हजरत उमर बिन आस ने मिस्र कैसे फतह किया और वहां पर कौन सी इस्लाहात मुतारिफ करवाई? मिस्र कैसे फतह किया? बेटे चार उन्होंने पूछा, मुत्तकी, परहेजगार, ये सारा काफी है, इतना काफी है। देखे ना उसमें खुश गुफ्तार, एक को साफ होगी, एक खूबी हो गई उनकी। कादिरुल कलामुल खतीब, सियासतदान, सिपा सलार, ये भी कर ले। अच्छा ये मिस्र वाला पैराग्राफ यहाँ से करो। हजरत उमर शाम तशरीफ लाए तो इन्होंने तन्हाई में मुलाकात की और इन्हें मिस्र पर हमला करने की इजाजत। 127 पेज पे जो पहला पैराग्राफ है वहां पे, जब हजरत उमर शाम तशरीफ लाए, उन्होंने सवाल कहाँ तक पूछा? उन्होंने कहा मिस्र कैसे फतह किया और कौन सी इस्लाहात। फिर उससे अगला पैराग्राफ भी इसमें आएगा, आपने अदल इंसाफ का महकमा कायम किया, टैक्स के कायद, ये सारे, जिसका नाम चौथी। जी। कहर पड़ गया, काहिरा पड़ गया जब उसका नाम बदल गया, यहाँ तक। कहाँ से आप तशरीफ लाए? तन्हाई में हजरत उमर से मुलाकात की, उन्हें मिस्र पर हमला करने की इजाजत दी, हजरत उमर ने इन्हें इजाजत दे दी। यमन के 4000 मुजाहिदों का जिनका ताल्लुक एक कबीले से था, उनके कमान में दे दी। इन्होंने उसी वक्त मुजाहिदीन को कूच करने का हुक्म दिया। इन्होंने मिस्र की सरहद में दाखिल होकर सबसे पहले अरोश और उसके बाद फरसा और बलबस वगैरह के शहर फतह किए। सारा वाकया सख्त मुकाल मुकाबला मुकाबला किया, ठीक है। और ये इसका नाम पड़ गया, बस यहाँ तक। ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। कल इंशाल्लाह हम अगला शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफी, शुक्रिया।